फर्स्ट क्या करना है, आपको थोड़ा सा ऐसे आग का जो हीट है वो लेना है। फिर आपको एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है और एक बार ऐसे करना है। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। और खुद को क्यों, आप अपने आस पड़ोस में अपने फैमिली मेंबर्स को भी प्रोटेक्ट कीजिए। जब आप अपने ऑरा को लॉक नहीं करते हो, आप बाहर जाते हो, आप इधर उधर जाते हो, आप ऑरा को लॉक नहीं करते हो। एक फोन पे बात करने से अगर आपका तबीयत खराब हो सकती है। अगर आपका ऑरा लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। क्यों? आप दिन में 10 लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, क्या आपको मालूम है उनमें क्या नेगेटिविटी है? हम सब में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। और जब आप मिलते हो सामने वाले से, तो जाने जाने में आप एक ऐसा कॉर्ड बना लेते हो जो आपको दिखता तो नहीं है, मगर वो एथरल कॉर्ड आप दोनों को जोड़ते हैं। इसीलिए कई बार आप देखे होंगे किसी के साथ आप मिलकर घर गए कि नहीं, कि आपका तबीयत अचानक से खराब लगने लग रहा है, अचानक से आपको लग रहा है कि मेरा सर चकरा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी से फोन पे बात किए, आप बस सोचिए इस बात को कि आपने फोन पे बात किए और फोन रखते ही आपको अजीब सा फील हो रहा है, आपको सर भारी लग रहा है, आपको सर चकराना शुरू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर से आके बीमार पड़ गए, पूरा आपको बुखार आ गया, आपको अचानक से कुछ था ही नहीं, वहां से आपको पता नहीं डॉक्टर के पास आप गए थोड़ा सा बीमारी लेके और डॉक्टर ने बोल दिया आपको ये प्रॉब्लम हो गई। क्यों होता है ये सब? वायरल, जो हम अक्सर ये वायरल बुखार देखते कि क्यों होता है? जब आप अपने ऑरा को लॉक नहीं करते हो, आप बाहर जाते हो, आप इधर उधर जाते हो, आप ऑरा को लॉक नहीं करते हो। एक फोन पे बात करने से अगर आपका तबीयत खराब हो सकती है, अगर आपका कॉर्ड इतना तेजी से लॉन्ग डिस्टेंस में बन सकता है, तो सोच के देखिए जब सामने से आप लोगों के साथ मिल रहे हो तो कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, कितना ज्यादा आपका ऑरा खराब हो रहा है। इसीलिए आप अपने ऑरा को सुरक्षित रखिए। आप जिम्मेदार हो अपने ऑरा को सुरक्षित रखने के लिए। बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं करने के लिए बोलूंगी, यहाँ पे आपको मैजिकल शब्दों में जरूर शेयर करूंगी, मगर एक चीज और भी सिखाऊंगी कि ऑरा लॉक करने के लिए पता है क्या जरूरत है? 5 एलिमेंट्स की। जी, वही 5 एलिमेंट्स की जो सभी चीजों में हमारे साथ होती है। विदाउट 5 एलिमेंट्स हमारा ये शरीर भी नहीं होता है ना। तो ये 5 एलिमेंट्स कैसे आप पे वर्क करता है, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता दूंगी जो आपको आज से शुरू करना है। कल के लिए मत छोड़िएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, कल करो सो आज और आज करो सो अभी। तो ये ऑरा लॉकिंग आप करना शुरू करोगे, आप देखोगे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपका लाइफ का यूं ठीक हो जाएगा। और ये जो 9 का साल है ना, यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सीडेंट, इतना ज्यादा खतरा, क्योंकि 9 का मतलब क्या है कि किसी ना किसी तरीके से ब्लड शेड तो होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। और खुद को क्यों, आप अपने आस पड़ोस में अपने फैमिली मेंबर्स को भी प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आप किसी को जानते हैं, वीडियो उन्हें फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी समझ जाए कैसे उनको खुद को प्रोटेक्शन देना है, खुद के फैमिली को प्रोटेक्शन देना है। आप तो सबके लिए जाके नहीं कर सकते हो, है ना। तो आप वीडियो के तहत आप दूसरों को आगाह जरूर कर सकते हो, उनको वार्निंग जरूर दे सकते हो, उनको समझा सकते हो कैसे खुद को सुरक्षित रखे, बाकियों को भी सुरक्षित करें। तो चलिए अब आज हम समझ लेते हैं कैसे ऑरा से हम 5 तत्वों का इस्तेमाल करके हम खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहला चीज वाटर। सबसे पहले मैं वाटर एलिमेंट की बात कर लूं। कभी कभी 2-3 दिन अगर आप नहीं नहाते हो, खासकर सर्दी के मौसम में, बहुत ज्यादा लेजीनेस, बहुत ज्यादा वीक सा फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, बस सोने रहने का मन करता है कि सोते रहो सोते रहो। अगर आप एक वॉश ले लेते हो, यानी एक सर से पाँव तक पूरा आप नहा लेते हो, तुरंत आप देखोगे आपका एनर्जी यो हो जाएगा। चलो एक बाहर जाके थोड़ा वॉक लेके आए, तो ये होता है वाटर से क्लिनजिंग। तो रेगुलरली नहाना मैंडेटरी है। क्यों है मैं समझा रही हूँ, इसलिए पूछना मत कि मैम सर्दी में भी नहाना जरूरी है। जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्या होता है आपको? फायर। वो हम देखते हैं ना हमारे दादी को, नानी को, कि ऐसे वो जो सूखी मिर्ची होती है ऐसे वारते हैं और हमारा मतलब यूं छूमंतर हो जाती है, नजर लगना होता है ना। तो ये आपका ऑरा पे असर करता है। पुराने जमाने में चीजें तो बहुत सारी होती थी, बहुत सारे
टोना टोटका होता तो था, मगर उसका पीछे जो लॉजिकल रीजन है ना वो किसी को मालूम ही नहीं होता था। तो आज मैं यहाँ पे आपको चीजें समझा रही हूँ विथ लॉजिकल रीजंस कि आप अपने ऑरा को इस तरह से भी लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिर्ची की जरूरत नहीं है, वेट अ मिनट, मैं आपको सिखा देती हूँ। एक दिया जरूर जला लीजिएगा और अपने हाथों को ना बस दिया पे ऐसे रखिएगा, फिर आप एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे, ये चीज आपको 7 बार करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, आपको थोड़ा सा ऐसे आग का जो हीट है वो लेना है, फिर आपको एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है और एक बार ऐसे करना है। बस ये आपका पूरा एक सेट हो गया। ये आपको कितना बार मैंने कहा, 7 टाइम्स, जी 7 टाइम्स आपको कर लेना है। ये आपका 5 तत्व हो गया। शरीर को तो हम आग लगा नहीं सकते, तो इस तरह से हम आग का अपने ऑरा पे इफेक्ट जरूर ला सकते हैं, ठीक है। थर्ड, आपको अच्छा लगे ना लगे थोड़ी देर आपको बाहर जाना चाहिए, यानी आपको धूप में बैठना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत लोग बोलते हैं मैम मुझे धूप पसंद नहीं है, कैन अंडरस्टैंड, आप जाके छाव में ही थोड़ा बैठिए, डायरेक्ट आपको धूप में बैठने की जरूरत नहीं है, मगर खुली हवा में जरूर बैठिए, ठीक है। इससे आप नेचर के जितने करीब रहोगे, ओके, उतना ज्यादा आप फायदे में रहोगे। फिर फोर्थ पॉइंट, ओके, ध्यान से सुन लीजिए, नंगे पैर घर में चलना। वो फैशन हो गया ना आजकल कि हम लोग स्लिपर्स पहन के चलते हैं, तो ये जो फैशन है ना, नहीं, इट्स नॉट द राइट थिंग। जमीन पे जितना आप जुड़े रहोगे उतना आपका पृथ्वी तत्व उतना मजबूत होगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। देखिए, मिट्टी का घर तो आजकल किसी का भी नहीं है, 99.9% लोगों का मिट्टी का घर नहीं है। सो आप सिंपली क्या करोगे, नंगे पैर अपने घर में चलोगे। अगर टाइम मिलता है दिन में तो 10 मिनट जाके अगर आप ग्रास पे यानी घास पे अगर आप वॉक करते हो, इट इज द बेस्ट थिंग। यहाँ इससे आपका रूट चक्र भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए, सबके पास इतना टाइम नहीं होता है तो कम से कम घर पे नंगे पैर घूमिएगा, ये आपके ऑरा को स्ट्रांग करने में हेल्प करेगा। फाइनली लास्ट पॉइंट में आपको बोल रही हूं, आप एयर एलिमेंट को कैसे एक्टिवेट करोगे अपने ऑरा के लिए। आप जो रात का टाइम होता है ना, 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद एकदम सुनसान, मगर बेस्ट टाइम होता है कि आप 5-10 मिनट आप अपने घर का जो बालकनी है या फिर मतलब बहुत लोगों का घर में आंगन होता है, वहां पे जाके थोड़ी देर बैठ लीजिए। सोसाइटी है तो घर के नीचे जाके आप खुली आसमान के नीचे थोड़ी देर बैठ लीजिए। दैट्स द बेस्ट टाइम यू कैन कनेक्ट विथ नेचर एंड द बेस्ट टाइम टू एक्टिवेट योर एयर एलिमेंट, जिससे आपका ऑरा होगा 100% लॉक। नेक्स्ट, आपको एक ऐसे शब्द दूंगी, ऐसा एक कवच दूंगी जी, और इस शब्द में भी छुपा हुआ है वो कवच जो आपके ऑरा को क्या करेगा, पूरी तरह से ढाल बन के आपको प्रोटेक्शन देगा। अब कहीं पर भी जाओ, आजकल हम ट्रेन में चढ़ते तो वहां पर भी सेफ नहीं है, फ्लाइट पे चढ़ते वहां पर भी सेफ नहीं है, हम कार में जाते हैं वहां पर भी सेफ नहीं है, पैदल चलते हैं तो पीछे से भी गाड़ी ठोक सकता है तो वहां पर भी सेफ नहीं है। तो करे तो क्या करे तो आप ये स्विच वर्ड को करे, जिससे आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हो खुद को। आप बाकी चीजों को संभाल नहीं सकते, मगर ये जो हम स्विच वर्ड आज जानेंगे, इससे आप खुद को संभाल सकते हो, अपने ऑरा को लॉक कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम्स आप तक तब तक नहीं पहुंचती है जब तक आपके ऑरा में कोई छेद ना हो, कोई डैमेज ना हो, चाहे वो तबीयत खराब हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आप देखिएगा यूं आपके साइड से निकल जाएगी परेशानी, मगर आपको यूं छू तक नहीं पाएगी। तो ये होता है ऑरा का महिमा जिंदगी में। तो चलिए स्विच वर्ड को जानते हैं, बलय कवचाय अम, बलय कवचाय अम। ये एक ऐसा शब्द है जहां पे स्वयं शिव जी और भैरव जी आपका ढाल बन के प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये आपका एक ऐसे पुरानों से लिए हुए स्विच वर्ड है जो आपके ऑरा को लॉक करता है। आपको सुबह सुबह इस शब्द का चैंटिंग करना है, और जो चीजें मैंने कही है आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लॉक करने के लिए, वो चीज आप एवरी डे जरूर कीजिएगा। जब ये 5 एलिमेंट्स आप अपने अंदर सक्रिय करेंगे, अपने ऑरा को आप लॉक करोगे, तो कोई भी बला आपको छू भी नहीं पाएगी। आप बस 1 महीना करके देख लो, फिर आप मुझे आके बोलो मैम कि मैं इतना टाइम से इतना परेशान थी, इतना प्रॉब्लम्स मेरे आसपास हुआ करते थे, और इन 1 महीना में मेरा लाइफ टोटली बदलना शुरू हो गया। यस,
तो करके देखिए, इस पावर में वो शब्द है जो जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप विश्वास नहीं कर पाओगे। और अगर आपको शिव जी पे भरोसा है, आपको भैरव जी पे भरोसा है, तो ये शब्द आपके लिए वो चमत्कार कर दिखाएगा जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलती हूँ ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज लेके जो आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।